स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में जो है भ्रम फैल चुका है 6 to 8 क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है कि 6 to 8 का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत जगह आपका डिफरेंट चीज़ बतलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ओवरऑल एनालिसिस करेंगे 6 to 8 क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाली है। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन हम बतलाएंगे इसके अलावा कोई चीज़ आपका जो है न्यू ऐड होने का बहुत ही रेयर चांस है। ठीक है, न तो आपका 100% जो स्टूडेंट का ये क्वालिफिकेशन होगा वह सारे स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। ठीक है, बहुत सारे चैनल पर तो ऐसा चल रहा है कि एसटीईटी जरूरी है कि नहीं, इस पर भी आपका संदेह की कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आपका एसटीईटी जो आपका भी जो है जरूरी है कि नहीं, वह भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बहुत जगह तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस बार जो कंप्यूटर वाला में कि 40 से 50 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे, ऐसा डेटा दिया जा रहा है और सारे स्टूडेंट जो है उन पे जो है भ्रम का स्थिति हो चुका है। इसीलिए हम लोग सारा डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। और बतलाया जा रहा है कि बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, एमए किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, वह सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 to 8 क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि आपका जो भी डाउट है वह सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बतलाएं कि यह जो आपका क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी टीचर एंड मिसलेनियस पोस्ट का है, यह आपका केवीएस का है। ठीक है, प्राइमरी टीचर एंड यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ क्लियर आपका कि प्राइमरी टीचर एंड मिसलेनियस पोस्ट का क्वालिफिकेशन, यह जो बहाली लिया जाता है आपका केवीएस के द्वारा। ठीक है, यह बहाली जो आपका होता है, एक होता है आपका पीजीटी का, ठीक है, जिसमें आपका 11-12 का होता है, और दूसरा होता है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, जिसमें आपका जो है 1 क्लास से लेकर ये आपका 10th क्लास तक पढ़ाते हैं। मतलब एक ही दो टीचर का बहाली होता है आपका केवीएस में, एक पीजीटी का होता है, एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का होता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो बहाली होता है वह आपका जो है 10th के नीचे सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। उसके अलावा जो है आपका एक सिर्फ पीजीटी होता है जो आपका 11-12 का पढ़ाते हैं। इसी प्रकार आपका बिहार में भी होगा। ठीक है, तो क्या क्वालिफिकेशन आपका रहने वाली है वह हम लोग यहाँ पे आपको हम बतला देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जहां भी आपको बतलाया जा रहा है कि यह एलिजिबल है, यह एलिजिबल है, यह आपका सिर्फ जो आपका आशा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ आपका जो होने वाला नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बोला गया है कि आपका बीपीएससी के थ्रू इसका बहाली हो गया। ठीक है, कोई आपका विभाग बहाली नहीं कर रही है। अगर आपका विभाग बहाली करती, मतलब शिक्षा विभाग बहाली करती, तब बिना जो है बीए, बीएससी, बीकॉम वाले चाहे 1 साल का अगर डिप्लोमा करते तब एलिजिबल होते। यह आपका बीपीएससी के थ्रू बहाली होगा, और बीपीएससी के थ्रू बहाली होगा तो आपके पास एलिजिबिलिटी आपका यह होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। क्या चीज़ में आपका बी और बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी। अगर आप बी और बीटेक आप क्लियर लिख के रखिएगा, इसके अलावा आपका कोई भी एलिजिबिलिटी होने का 1% चांस नहीं है। आप लिख लीजिए कि जो बी बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी से और उनका 50% मार्क्स है तो वह स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। यह नहीं कि डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर देंगे, इसके अलावा भी आपको एक एलिजिबिलिटी चाहिए, सो हम आपको बतलाएंगे। पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतला देते हैं, उसके बाद हम आपको बतलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपके पास बी और बीटेक है कोई भी स्ट्रीम में, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास बी बीटेक है कोई भी स्ट्रीम में, अगर आप मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, या कोई भी डिपार्टमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है वह आपका बी बीटेक वाले स्टूडेंट करते हैं जो अदर स्ट्रीम से किए हुए रहते हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी के छोड़ के। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप एमएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से या एमसीए किए हुए हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, मतलब अगर आप एमएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से या आप एमसीए किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आप जो है फुलफिल करते हैं एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमसीए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको बतलाए, उसके बाद जो आपका और यहाँ पे जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप बीएससी किए हुए हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस से, या बीसीए किए हुए हैं, इसके साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए के साथ आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए जो किए हुए हैं उसके साथ उनके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यह जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो वैकेंसी केवीएस के द्वारा निकाला जाता है, ये आपका 10th स्टैंडर्ड तक होता है। 10 से नीचे सारे क्लास को वह पढ़ाते हैं, मतलब क्लास 3 से लेकर 10 तक जो बहाली हुआ है उसमें जो है आपका यह एलिजिबिलिटी रखा गया है। और सेम एलिजिबिलिटी आपका 6 to 8 बिहार बीपीएससी 3 4.0 के लिए भी रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी आपको बतलाया जा रहा है कि जो बीए वाले भर सकते हैं, बीएससी वाले भर सकते हैं, बीकॉम वाले भर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यह सब जो स्टूडेंट को एलिजिबल तब किया जाता, इसके साथ पीजीडीसीए बतलाया जा रहा है कि जो बीए वाले पीजीडीसीए करेंगे भर सकते हैं, बीएससी वाले पीजीडीसीए करेंगे भर सकते हैं, ऐसा उनको बतलाया जा रहा है। तो यह आप तब अप्लाई कर सकते थे जब विभाग के तरफ से संविदा पे बहाली होगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको क्लियर कर दे कि जो आपका शिक्षा विभाग के द्वारा जो बहाली निकाला जाएगा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, जो मानदेय पे रखा जाएगा, उसमें जो है बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले या एमएससी वाले और उनके साथ पीजीडीसीए का अगर आप डिग्री होगा तो अब उसमें आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका बीपीएससी शिक्षक का जो बहाली होगा, जो आपका बतलाया जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक का जो बहाली होगा टीचर का 6 to 8 का, इसमें जो है आपको पहला नंबर कि आपको एसटीईटी क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट एसटीईटी क्वालिफाइड होंगे वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे 100%। ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, अगर आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है तो आप तो फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते हैं। तो आपको पहले जो है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना पड़ेगा। अगर आप एसटीईटी क्वालिफाइड होते हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो बात है कि इसमें आपका बीएड नहीं मांगा जा रहा है, कंप्यूटर टीचर में बीएड नहीं मांगा जा रहा है और आपको एसटीईटी भी नहीं मांगा जाएगा, तो आपको शिक्षा का बहाली होगा ही नहीं। बीएड अगर आपका नहीं मांगा जा रहा है, इसी कारण जो आपका एस्टेट तो आपका 100% जरूरी है। अगर आप एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप एस्टेट का प्रिपरेशन करें, एस्टेट क्वालिफाइड कीजिएगा तभी आप इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम क्लियर बतला दें आपको, यह तो आपका हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम बीई बीटेक किए हुए हैं डायरेक्ट जाकर फॉर्म फिलअप कर देंगे बीपीएससी 3 का, ऐसा नहीं होगा। यह एलिजिबिलिटी के बाद आपको एस्टेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। अगर आप एस्टेट क्वालिफाइड है इसके साथ, तब आप नेक्स्ट स्टेप बीपीएससी 3 4.0 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, विथआउट एस्टेट तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स का इसके अलावा भी कोई डाउट बच जाता है, जैसे बीए वाले सब बात कहा है कि सर सब जगह बतलाया जा रहा है कि हो जाएगा, तो यह तब होगा जब आपके मानदेय पे बहाली होगा। मानदेय कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 10 से 15 हज़ार आपका सैलरी होगा पर मंथ। जैसे आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रखा गया था बिहार में, आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो था, आईसीटी इंस्ट्रक्टर लैब वाले, उसमें यह सब स्टूडेंट का एलिजिबल किया गया था। यही एलिजिबिलिटी जो है बहुत जगह चल रहा है कि यही एलिजिबिलिटी आपका 6 to 8 टीचर्स के लिए होगा, टीचर के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होगा। टीचर के लिए आपको बिहार सरकार के द्वारा या कोई भी स्टेट के द्वारा आपको कंप्यूटर साइंस में आपका डिग्री होना ही चाहिए। कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास डिग्री कंप्लीट किए हुए हैं, जो भी आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसमें प्रत्येक साल आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाई होना चाहिए, उसके साथ आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिना कंप्यूटर डिग्री के आप इस फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सारा चीज़ के साथ आपका स्टेट आप भूलिएगा नहीं, विथआउट स्टेट आप एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि एक बहाली आपका मध्य प्रदेश में निकाला गया, एमपी में, हम यहाँ पे आपको फिर से बतला देते हैं। देखिए यहाँ पे
अगर आपको डाउट है तो फिर बतला देते हैं कि माध्यमिक शिक्षक आईटी का बहाली निकाला गया है। आप यहाँ पे देखिए क्या एलिजिबिलिटी है, कहाँ इसमें बीए वाले को बोला गया कि फॉर्म भरो या बीएससी वाले को बोला गया है, कहीं भी एलिजिबल। इसमें तो जो है आपका पीजीडीसीए वाले भी एलिजिबल नहीं रखा गया है। जो पीजीडीसीए क्यों है बी बीटेक के बाद उनको भी एलिजिबल नहीं माना गया है। इसमें सिर्फ बी और बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी से 50% मार्क्स से, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ देखिए माध्यमिक शिक्षक आईटी का है। और प्राथमिक शिक्षक आईटी में भी देख लीजिए कि आपके पास हायर सेकेंडरी होना चाहिए एटलीस्ट, और 3 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस और आईटी में। यहाँ पे देखिए प्राथमिक शिक्षक आईटी का बहाली है आपका, मतलब 1 to 5 का है। हम तो 6 to 8 का बात कर रहे हैं। 1 to 5 में भी देखिए आपका कि कम से कम 3 साल का आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या कंप्यूटर साइंस में डिग्री होना चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं आप प्राथमिक शिक्षक आईटी के लिए। यहाँ तो आपका 6 to 8 का बात किया जा रहा है। और इसके साथ देखिए एलिजिबिलिटी होने के बाद पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट यह क्वालिफाइड भी है, फिर भी आपका जॉब नहीं लगेगा। उसके साथ जो एग्जाम कंडक्ट होगा तब जॉब लगेगा आपका। इसीलिए जो है आप ध्यान से भ्रमित नहीं हुए, आप क्लियर कट ध्यान में रखिए कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम आपको बतलाए हैं सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो बीपीएससी के थ्रू जितनी भी सीट पे बहाली होगी बीपीएससी के थ्रू, वह सारे सीट का जो आपका एलिजिबिलिटी आपका यही रहने वाली है। एलिजिबिलिटी आपका यही रहेगा और साथ में जो स्टेट क्वालिफाइड है वही अप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर आपको यह जानना चाहते हैं कि जहाँ पे बतलाया जा रहा है कि बीए बीएससी बीकॉम वाले की इनको एलिजिबल करना है, अगर आप कहाँ पे एलिजिबल होंगे, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तब हम एक न्यू वीडियो लेकर आएंगे। क्योंकि जो आपका मानदेय का बहाली आने वाली है उसमें ऐसा होगा, टीचर के लिए ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।